अध्याय 20 व 21। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्ल चित्त हुई मां पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय कर लिया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो आज्ञा दे दी, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर जाकर वन में तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए, उमा बाहर न जाओ, ऐसा कहकर उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने, शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और मां पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ, माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके भगवान शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके मां पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेघला बांध शीघ्र ही वकल धारण कर लिया। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से उनका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने, देवी शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वो बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रहती। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर होवे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती थी तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जाप में संलग्न हो देवी शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली मां पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्साह धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सब को कुछ नहीं गिना। हे मुने, वे केवल भगवान शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदनंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी, तो भी तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उसका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद मां पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वक्कल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण करके रहती थी
इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में लगी हुई देवी पार्वती अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर जहां महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यहाँ नहीं जानते? मैं उनके नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ, फिर क्या कारण है सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वो नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं, भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्यमान शक्ति संपन्न, सबके मनोभाव को समझने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभध्वज में अनुरक्त हुई हूँ, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद स्तोत्र शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जाप किया हो, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर भगवान शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ, तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटावक्कल धारिणी निर्विकार देवी पार्वती मुंह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि, मां पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था, उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान परम तप आश्चर्यजनक था, जो संभवतः है एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा राग आदि द्वेषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी देवी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनि श्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त जो संभवतः एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे, बिल्ली आदि एक दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। मां पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। अध्याय 22। देवी पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप करना, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए, तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और मंदराचल आदि ने आकर देवी पार्वती को समझाया और भगवान शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सब की बात सुनकर देवी पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी जो मेरी प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं, तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्तवत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट कर दूंगी। अब आप लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी को संतुष्ट होना ही होगा, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कामदेव